दोस्तों नमस्ते। किसी पहाड़ी पर जाकर आप आवाज लगाओगे कांग्रेस का चुनाव, कांग्रेस का चुनाव, तो उसकी गूंज वापस आएगी, हारने वाले हैं, हारने वाले हैं। ऐसी स्थिति लगभग हो गई है। राहुल की जिंदगी में अब 100 का आंकड़ा तो हो गया है जितने चुनाव राहुल गांधी ने हारे हैं। बंगाल के लिए कुछ कांग्रेसियों से पूछा कि भाई क्या होगा चुनाव में, तो कांग्रेसी कहते हैं नहीं, कांग्रेस जीतने वाली है। हम बोले क्यों? नहीं, राहुल गांधी रैली कर रहे हैं ना। कुछ भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछा कि क्या होगा बंगाल के चुनाव में, तो वो भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। हमने कहा भाई कांग्रेसी तो बोल रहे हैं हम भी जीतने वाले, आप भी बोल रहे हो हम भी जीतने वाले हैं, कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप जीतने वाले हो? उन्होंने कहा राहुल रैली कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी वालों को राहुल की चुनावी रैली अपने जीत की आसार दिखा रही है। अब इसको विनोद या मजाक के तौर पर लिया जाए तो मजाक भी तो झूठ नहीं है, ऐसा ही लगने लगता है। राहुल जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां अपनी उड़पटांग बातों से अपने ही वोटर्स को कम कर रहे हैं। राहुल चले गए आसाम में, राहुल चले गए केरला में, राहुल चले गए प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल में, और जो कुछ भी राहुल वहां जाकर बोल रहे हैं वह बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आसाम में किए गए उनके भाषण को आपको दिखाना चाहूंगा। वो कहना चाहते हैं कि वही पुरानी घिसी पिटी वाली बात, जीएसटी वाली, सुन लीजिए। आप जीएसटी देते हो ना? देते हो नहीं देते हो? देते हो ना? ये आप कपड़े पहने हैं, इसमें जीएसटी जाती है ना? आपने अगर ये शर्ट खरीदी, जितनी जीएसटी उस पर लगती है अदानी जी की भी उसी शर्ट पे लगेगी ना? लगेगी नहीं लगेगी? उसकी आमदनी देखिए, आपकी आमदनी देखिए। अब राहुल को कौन समझाए भाई? अडानी के शर्ट की कीमत अलग होती है, उसके ऊपर परसेंटेज के हिसाब से जीएसटी भी अलग होता है। चलो जीएसटी की बात छोड़ दो, हर एक को उतना ही जीएसटी भरना पड़ता है, लेकिन अडानी हो या अंबानी, टाटा हो या बिरला, कोई भी हो, वह अपने अलग अलग टैक्स भारतीय अर्थव्यवस्था को इतने देता है कि राहुल गांधी के वोटर्स की संख्या के टैक्स को भी गिना जाए तो वो भी बराबर नहीं होगा। इतना टैक्स अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला ये देते हैं। कांग्रेस को मिले जितने वोट मिलते हैं, कांग्रेस के वोटर है ही कौन, सबको पता है कौन से लोग कांग्रेस को वोटिंग आज भी करते हैं। तो उनकी कमाई, उनके टैक्स, उनकी कमाई भी उतनी नहीं है जितना टैक्स अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला भरते हैं, सब मिलकर भरते हैं। छोड़ दो, राहुल गांधी अगर ऐसे ही बात करते रहे तो भारतीय जनता पार्टी को एडवांस में अभिनंदन, भाई जीत चुके हो आप, इसलिए एडवांस में अभिनंदन करने की नौबत आ गई है। अब ये एक बात, मोदी का करियर ट्रंप ने खत्म कर दिया, ये बात राहुल गांधी अपने भाषणों में बोल रहे हैं। खत्म कर दिया मोदी का करियर, ट्रंप ने खत्म कर दिया है। राहुल गांधी खुद बोलते, वो सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुल के कह दिया, गूगल पे जाइए देखिए, वो तो कह रहा है कि भैया मैं नरेंद्र मोदी के करियर को खत्म कर दूं जब चाहता हूं, मुझसे मत करवाओ। सुना? अब इसके बारे में ट्रंप क्या कहते हैं ये भी सुन लेना आवश्यक है, क्योंकि ट्रंप को उन्होंने टैग करके बोला है, ट्रंप के संदर्भ देकर बोला है, तो ट्रंप क्या कहते हैं देख लो। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? अब क्या बोले राहुल गांधी को, ये वाक्य दिखा दे, ये भाषण ट्रंप का। चलो छोड़ दो, वो तो ऐसे ही बात करते रहते हैं। थोड़ा और आगे, अगर ईरान इराक से ऑयल, ईरान इराक और रशिया, सिर्फ ईरान इराक नहीं, ईरान इराक और रशिया से ऑयल खरीदना हो किसी को, तो उसको अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा राहुल का दावा है। हाँ, अगर राहुल ये कहते कि भारत को ईरान इराक और रशिया से तेल खरीदना है तो अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा क्या,
सुन लीजिए। America cannot buy oil from Russia, Iran, Iraq before taking permission from America. अब अमेरिका की परमिशन लेके ईरान, इराक, रशिया से तेल खरीदेगा। क्या यार राहुल, चुप करो ना, बस करो ना। इतना भी क्या जल्दी है राहुल को मोदी को जिताने की? ठीक है, चलता रहता है, वो तो होने ही वाला है। ये राहुल गांधी है ना, खुद 100 चुनाव हार चुके हैं, खुद ही मेंटली डिस्टर्ब है। आपको पता है, कोई भी मेंटल डिस्टर्ब आदमी अपने आप को मेंटल डिस्टर्ब नहीं करता, वो लोगों को पागल बोलता है। कभी पीने वालों को देखा है? पीने वाला ठर्रा मार के आ जाता है और कहता है मैंने बिल्कुल नहीं पी रखी है, मैं बिल्कुल नहीं पी रखी है, सब कुछ समझ रहा है मुझे, वो यही कहता है। राहुल गांधी इस तरह के है, खुद ही मेंटली डिस्टर्ब है क्योंकि 100 के करीब हार हो चुकी है, और मोदी को मेंटली डिस्ट्रॉयड बोलते हैं। सुन लीजिए। आप प्रधानमंत्री की मेंटल स्टेट को पहचानिए। सुना? अब ये सारी बातें राहुल के साथ हो रही है। भैया राहुल, आप तो ऐसी बातें कर ही रहे हो, लेकिन आपके साथ साथ आपके दोस्त अखिलेश भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। इन चुनावों को छोड़ दीजिए। शायद यूपी चुनाव में भी फिर से एक बार अखिलेश के साथ मिलकर आप हार जाओगे, ऐसे लग रहा है, क्योंकि अखिलेश को रामायण का पता है नहीं हुआ क्या। वो कहते हैं कि रामायण में राहुल जैसे ही सवाल, राहुल जैसे, बिल्कुल राहुल जैसे सवाल। हमारे मराठी में एक कहावत है, ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला, वान नाही पण गुण लागला। मतलब एक बैल को दूसरे बैल के साथ अगर बांधा जाए तो उसके गुण उसे लग ही जाते हैं। अब क्या है, रामायण की कहानी अखिलेश बता रहे हैं, सुन लीजिए। जब पहली बार प्रभु भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या हेलीकॉप्टर से उतरे थे, हनुमान जी थे नहीं उसमें। हनुमान जी क्यों नहीं थे? अब रामायण में हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर में बैठ के सीता, राम, लक्ष्मण चले गए थे, लेकिन उस रामायण की उस कहानी में जो अखिलेश ने देखी है, पढ़ी है, उसमें हनुमान कहीं नजर नहीं आते, और पूछते हैं हनुमान क्यों नहीं थे। अब इनको कौन बताए भैया? पुष्पक विमान नहीं, चॉपर नहीं, पुष्पक विमान था, और पुष्पक विमान में हनुमान थे। ऐसे अगर संगत हो तो क्या ये चुनाव जीत पाएंगे? जीत के पास भी पटक नहीं पाएंगे। इसीलिए उड़पटांग बातें करते हुए राहुल आगे बढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि अपनी इन बातों से वो लोगों को जीत लेंगे, चुनाव को जीत लेंगे। क्या ये संभव है? लगता है आपको? अगर आपको लगता है तो आप धन्य हैं। मैं कांग्रेसियों के मुंह नहीं लगता। क्यों पता है आपको? जिन लोगों ने अपना नेता राहुल गांधी को चुना है, उन लोगों की मेंटेलिटी क्या हो सकती है, बस इसीलिए मैं पागलों के मुंह नहीं लगता। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, NLighter News।